पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। Hello everyone, welcome to the session friends. Welcome to E911. This is your educator Sia और आज हम करने वाले हैं सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमने स्केलर फॉर्म देख लिया था, अब हम करेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म में क्या डिफरेंस है, रुको मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले ना वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म का क्या डिफरेंस है। वेक्टर फॉर्म में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है और स्केलर फॉर्म में आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट समझ गए। चलो अब क्या करना था, हमको पता है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जब मैं आर्क को यहाँ निकाल लूं तो s इक्वल्स टू आर इंटू थीटा हो जाएगा। सही है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, डेल यूज करूंगी, तो डेल्टा s इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों को डिवाइड करूंगी डेल्टा t से, तो डिवाइड ऑन बोथ द साइड बाय डेल्टा t। सो क्या होगा, डेल्टा t से डिवाइड ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाय डेल्टा t इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे एक गड़बड़ी हो रही है। मैंने तो यहाँ पे बोला था वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट होता है और स्केलर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यही डिफरेंस है। स्केलर फॉर्म लिखो बस उसमें क्रॉस प्रोडक्ट डाल दो तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब क्या करना हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने आर्क को डिस्प्लेसमेंट लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। आर वैसे का वैसे रेडियस आ गया और थीटा बाय टी क्या होता है, ओमेगा। प्रूफ हो गया अभिजीत बाबू। देखो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा, एंगुलर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पुराना वाला रिलेशन लेंगे। पुराना वाला रिलेशन क्या है, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड। ये BTS बैंड नहीं है, BTS बोथ द साइड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, dv बाय dt इक्वल्स टू r इंटू डी ओमेगा बाय dt। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। रेडियस वैसे का वैसा आएगा और ओमेगा बाय टी क्या होता है, अल्फा। तो ओमेगा बाय टी अल्फा आता है। तो हेंस प्रूफ लीनियर एक्सेलरेशन वर्सेस एंगुलर एक्सेलरेशन, हेंस प्रूफ। क्या किया हमने, पुराना वाला रिलेशन लिया, उनको डिफरेंशिएट कर दिया, बोथ द साइड पे बोथ द साइड आएगा, तो एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया, ठीक है। रेडियस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो रेडियस को हमने बाहर निकाला, ठीक है। बाहर निकालने के बाद ओमेगा को हमने डिफरेंशिएट किया, अल्फा आर इंटू अल्फा, ओमेगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, हेंस प्रूफ। ओके, तो अब हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल क्या होता है, ये रेडियल क्या होता है बताओ। तो बता रही हूँ, देखो बोंगाली बाबा बोलता है टेंजेंशियल का मतलब होता है कोई भी एक्सेलरेशन अगर सीधे स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो वो होता है हमारा टेंजेंशियल। या फिर एक सर्कल के अलॉन्ग, ऐसे सर्कल के यहाँ पे टेंजेंट जाता है ना ऐसे वाला, तो वैसे हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या फिर सर्कुलर पाथ में होता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर और रेडियल, आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद एक और वर्ड, एक और टर्म जाननी जरूरी है, वो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला भाई, कैसे कैसे भूल सकते हैं? dv बाय dt। यहाँ पे d क्या है? d कोई भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं d। और ये v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है? ये d चेंज है विद टाइम। क्लियर है? इसके बाद हमारा जो पुराना वाला रिलेशन था, क्या? v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, हम उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है? v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो आप किसी भी प्रोडक्ट से कर सकते हो, डजंट मैटर, आंसर आना ही है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड। समझ रहे हो? ये बोथ द साइड है, BDS नहीं है, दिमाग में जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो क्या करेंगे हम? dv बाय dt करेंगे इक्वल्स टू, अब बोथ द साइड बोला है, लेकिन बोथ दूसरे साइड तो इस तरफ एक है, इस तरफ दो है। मैं क्या करूं यार, क्या करूं? कुछ नहीं करना है, सिंपली दो साइड बोला तो एक तुम्हारा ये साइड हो गया और तुम्हारा एक साइड हो गया। ठीक है, तो एक साइड तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब दूसरे साइड क्या करूं मैं? इसको भी ऐसे ही करेंगे, d बाय dt ऑफ r इंटू ओमेगा। अब आता है प्रॉब्लम, यहाँ पे दो टर्म है, क्या करें क्या करें क्या करें भैया? अभिजीत बाबू बोलता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप बताती हूँ। कभी भी दो टर्म है, a b, ठीक है, u v, चलो हम u v मान लेते हैं, u v, ठीक है। अब ये u इंटू v है, इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा इसका? तो इसका फॉर्मूला ये है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझे? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। मानिए डेरिवेटिव कहाँ लिखा है? मुझे तो दिख नहीं रहा। हम इसको डेरिवेटिव पढ़ते हैं। ये हमारा u है, ये हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा v है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर है? सेम फॉर्मूला को हम यहां लगाने वाले हैं। इस फॉर्मूला को नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। जब मैं आपको डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना मैथ्स में, उस टाइम पे मैं आपको कम से कम 26 to 28 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ, इंटीग्रेशन के अलग और डिफरेंशिएशन के अलग। ओके, तो ये बस एक फॉर्मूला, ये मत सोचो कि भाई मेरे को तो सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। अभी तो शुरुआत है, बैंड बजनी भी बाकी है, आराम आराम से बजती है। चलो आज बताती हूँ कैसे। यहाँ पे लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। कैसे करेंगे? ये हमारा u हो जाएगा, पहले वाले को u मान लो, दूसरे वाले को v मान लो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये वाले फॉर्मूला के लॉन्ग u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, अरे सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है थोड़ी बहुत। तो क्या है? u क्या है हमारा? r प्लस ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ r। अब क्या करेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा बाई डी क्या होता है? अल्फा। पुराने वाले लेक्चर्स जाके देखो प्रॉपर्ली, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी थ्योरम मिस करोगे तो लिंक टूट जाएगा भैया, और मैं नहीं चाहती मेरे फ्रेंड्स का लिंक टूटे। मैं मेरे फ्रेंड्स को एकदम इतना टॉप पे पहुंचाना चाहती हूँ ना, ये नीट हो, MSCT हो, बोर्ड्स हो, सब में मेरे फ्रेंड्स रॉक करेंगे। ऑलराइट, आगे करते हैं। क्या करेंगे अभी हम? प्लस आ जाएगा ओमेगा डी आर बाई डी टी, आर बाई टी। अब यहाँ पे बताओ प्रॉब्लम हो गया, मैंने तो x सुना है, मैंने तो s सुना है, ये r कौन सी चीज है जो मैंने अब तक नहीं सुनी? सुन लो बेटा, देखो dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी क्या होता है? x एक वेरिएबल है, ये हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। कभी भी हमको डिस्टेंस लगाना होगा, डिस्टेंस चेक करना, तो हम x का यूज करते हैं। सिमिलरली s हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, उसी तरह r भी हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। भैया ये r क्या है? रेडियस है ना। रेडियस किसी सर्कल का रेडियस है, तो ये भी तो कोई एक मीटर कोई भी डिस्टेंस है ना, जहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक या इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्टेंस है ना। तो क्या हो जाएगा? ये भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, क्या होता है बोलो, नहीं पता, जाएंगे कंटा कान के नीचे खींच के तब पता चलेगा तुमको। हाँ, पुराना वाला लेक्चर देखना नहीं है, आ जाओ। कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी, तो r इंटू अल्फा ओमेगा इंटू वी। अब ये क्या है, r इंटू अल्फा हो जाता है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन और ये हो जाता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई होप आपको इतना क्लियर है, क्लियर है तो फटाफट से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लिए, आ जाइए दूसरा देखते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है, a को हम अंडर रूट में लगाएंगे AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। अब इन UCM, इन UCM का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कल के अलावा मोशन हो रहा है, तो इसमें कौन से एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे और कौन से एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सबसे पहला है कि रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा यार, रेडियल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियल नहीं होगा तो और क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसकी कोई टेंजेंट नहीं है क्या, ऐसी कोई टेंजेंट नहीं है, हम किसी टेंजेंट के बारे में बात नहीं किए, तो कैसे हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो कैसे कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई चीज का स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड सेम है, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम स्पीड से कोई चीज अगर मूव कर रहा है, राइट, एक्सेलरेशन तो है इसके पास, है ना, और अल्फा क्या होगा 0। आई होप आपको ये क्लियर है, बस इसमें और कुछ नहीं है, चलिए तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, और सर्कुलर मोशन बहुत इजी चैप्टर है, भले आपको दिखेगा सारे थ्योरम्स है, बट अगर वो थ्योरम्स आपको याद हो गए ना तो आपके लिए सर्कुलर मोशन रौशगुल्ले हो जाएंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बोला है। ओके, चल करते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे वेक्टर डालने के लिए, बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में नहीं किया, इसीलिए मैंने वेक्टर नहीं डाला है। कोई बोलेंगे कि वेक्टर इसमें अप्लाई किया है, तो जब आप वेक्टर फॉर्म में करोगे ना तब आप इसमें वेक्टर का यूज़ कर सकते हो, मैंने स्केलर फॉर्म से किया इसीलिए मैंने वेक्टर नहीं डाला, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म से करो मैम, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस डाल दो, क्रॉस डाल दो, क्रॉस डाल दो, हाँ क्रॉस डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर की साइन है ना, हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, हो गया, ठीक है।